विकास दुबे के मरने के बाद खुल रहे हैं उसके बड़े बड़े राज। बिकरू गांव में आतंक की वो कहानी जिसकी सच्चाई सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद न्यायिक आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जज एस.के. अग्रवाल बिकरू गांव पहुंचे थे गांव वालों से बातचीत करने, और जब उन्होंने ग्रामीणों से विकास के आतंक की कहानी सुनी तो एक बार की वो भी हैरत में पड़ गए। हर किसी ने उसके सामने अपना दर्द बयान किया। पुलिस से साठ गांठ भी बताई गई। इतना सुनने के बाद उन्होंने गांव वालों के बीच ये तक कह दिया कि विकास दुबे का इतने लंबे वक्त से आतंक रहा और पुलिस खामोश रही। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। दरअसल घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने एक एक कर गाँव में सभी से हिस्ट्री शीटर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। सबसे पहले पेश हुए पूर्व प्रधान अमर सिंह ने बताया कि विकास के आतंक की कोई सीमा नहीं थी। वो 1986 से 1995 तक लगातार प्रधान रहे, लेकिन 1992 में विकास भी गांव की राजनीति में सक्रिय हो गया। झिंझक से आए मनोज दुबे ने भी रिटायर्ड जज के सामने अपनी आप बीती बयान की। उन्होंने बताया कि विकास ने किस तरह से 2004 में उसके भाई दिनेश दुबे निवासी बर्रा की हत्या कर दी थी। बिकरू गांव के अब्दुल्ला ने बताया कि विकास ने उसकी 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब आवाज उठाई तो इतना पीटा कि मैंने जमीन की आस ही छोड़ दी। जमीन कब्जा कर ली गई और खामोशी से बैठने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी तरह जलालुद्दीन ने भी बताया कि उसकी 10 बीघा जमीन पर विकास के चचेरे भाई अनुराग दुबे ने कब्जा कर लिया। उसके लिए पुलिस से शिकायत की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब्दुल वसीम ने भी बताया कि 25 साल से विकास ने उसकी 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसने तहसील में शिकायत की, लेकिन वहाँ भी उसे फायदा नहीं हुआ। कहीं पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जब न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने घटना से जुड़े कुछ सवाल किए तो गांव वालों ने ये भी बताया कि 2 जुलाई की रात 1.25 घंटे तक लगातार गोलियां चली थी। किन किन नस्लों का प्रयोग हुआ पता नहीं, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा गांव दहल गया था। बच्चों को लेकर वो घरों में दुबक गए थे। सुबह 5 बजे जब निकले तब जानकारी हुई कि पुलिसकर्मी भी इसमें शहीद हो गए हैं। यानी कि विकास के आतंक की कहानी इतनी है कि इसका कोई अंत नहीं। गांव वालों की आंखों से वो दर्द बयान हो रहा था जो उनकी जुबान से शायद न झलक पाए। उस आतंक का अंत तो हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया दर्द भरी कहानी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।